हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम द लेजेंड ऑफ स्वॉर्ड डोमेन के एक और न्यू एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आपने इसके प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा, तो पहले जाकर उन्हें देख लें। तो चलिए न्यू एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, न्यू एपिसोड की स्टार्टिंग में दोस्तों हमें दिखाया जाता है कि लुयांग काफी ज्यादा गुस्से में होता है, जहाँ वो अपने स्वॉर्ड अटैक को निकाल लेता है और अपने स्वॉर्ड अटैक को फॉर्म करना स्टार्ट कर देता है। तभी वो अपनी बॉडी से एक सोल को भी ट्रांसफर कर लेता है। इसको देखकर सामने डिसाइफल काफी ज्यादा घबरा जाता है और वहीं पर ही दोस्तों हमें लुयांग को दिखाया जाता है, जिसे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। जहां दोस्तों लुयांग गुस्से में आकर अपना अटैक अप्लाई कर देता है हेड डिसाइफल और उन सारे डिसाइफल्स के ऊपर, जहां दोस्तों हम देखते हैं कि हेड डिसाइफल्स और सारे डिसाइफल्स पीछे चले जाते हैं। अगर दोस्तों हेड डिसाइफल यहाँ पर मौके का फायदा उठाते हुए जैसे ही पीछे गिरता है, वो उठता है और लुयांग से कहने लगता है कि लुयांग, अगर तुम मुझे छोड़ दो मैं तुम्हें 10,000 गोल्ड कॉइन्स दूंगा। अगर तुमने जरा भी मुझे चोट पहुँचाने की कोशिश की तो मेरे सेक्ट के लोग तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ेंगे। ये बात सुनते ही दोस्तों हम लुयांग को देखते हैं, जो कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, मैंने तुम्हें पहले ही ऑफर दे दी थी, मगर तुम्हें उस टाइम बात समझ नहीं आई, उसका हिसाब मैं तुमसे अभी लूंगा। ये कहते ही दोस्तों लुयांग को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अगर लुयांग फिर सोचता है कि चलो मैं इसे छोड़ देता हूँ, आगे जाके मुझे पैसों की भी जरूरत पड़ेगी और ये भी मुझे काम आ जाएगा। ये कहते ही दोस्तों हम लुयांग को देखते हैं, जो अपना मुंह पीछे मोड़ के खड़ा हो जाता है। अगर दोस्तों ये हेड डिसाइफल का एक प्लान होता है, जिस प्लान में वो फिर भी कामयाब नहीं होता, वो सीधा जाकर लुयांग के ऊपर अटैक कर देता है। मगर दोस्तों लुयांग काफी ज्यादा चालाक होता है, लुयांग को ये चीज पहले ही समझ आ जाती है, इसीलिए लुयांग अपनी स्वॉर्ड को एक्टिव ही रखता है। वो अपनी स्वॉर्ड से एक अटैक वहाँ पर अप्लाई कर देता है, जिससे सारे के सारे डिसाइफल पीछे धकेलते चले जाते हैं। यहाँ तक कि हेड डिसाइफल भी पीछे आ जाता है। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों हम देखते हैं कि लुयांग को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। लुयांग तो पहले सोच रहा था कि इस हेड डिसाइफल को छोड़ दूं, मगर इसने यहाँ पर लुयांग के साथ धोखा किया था, जिस धोखे की वजह से दोस्तों लुयांग अपनी स्वॉर्ड को उठाता है और हवा में जाकर सीधा इस हेड डिसाइफल के ऊपर अटैक कर देता है। इस अटैक से दोस्तों हम देखते हैं कि हेड डिसाइफल वहीं पर ही घायल होकर बेहोश हो जाता है। और वहीं पर ही दोस्तों हमें लुयांग की सोल को दिखाया जाता है, जहां लुयांग की सोल उन सारे बाकी बचे डिसाइफल्स को मार देती है। मगर दोस्तों वहाँ पर फिर भी कुछ डिसाइफल्स बच जाते हैं, जो लुयांग से माफी मांगते हैं और कहते हैं कि लुयांग तुम हमें यहाँ से जाने दो। पर दोस्तों हम लुयांग को देखते हैं, जो कहता है कि ठीक है तुम यहाँ से जा सकते हो। ये कहते ही दोस्तों हम देखते हैं कि वो सारे डिसाइफल यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं एक एक करके। मगर जैसे ही वो डिसाइफल दोस्तों थोड़ा आगे जाते हैं, लुयांग उन सभी डिसाइफल्स को रोक लेता है और कहता है कि सभी के सब यहाँ पर पहले रुक जाओ, मेरी बात सुन लो, पहले तुम लोग यहीं पर ही रुके रहो और खड़े रहो। जब मैं यहाँ से चला जाऊँ उसके बाद तुम लोग यहाँ से चले जाना। अगर उनमें से भी कुछ डिसाइबल्स को मेरे साथ रहना होगा, क्योंकि मैं उनकी कल्टीवेशन की मदद से अपने आप को पावरफुल बनाऊंगा, वो भी मेरे साथ बैठकर कल्टीवेट करेंगे। अगर तुम्हें ये चीज मंजूर है तो बताओ। ये कहते ही दोस्तों हम देखते हैं कि यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें गू फैमिली के मेंशन को दिखाया जाता है, जहाँ हमें दो डिसाइफल को दिखाया जाता है, जिसका नाम गुकियान और गुयांग होता है। जहाँ हम दोस्तों देखते हैं कि गुयांग कहता है कि गुकियान मेरी बात सुनो, हमने जितने भी डिसाइफल भेजे थे वो अभी तक नहीं आए, मुझे उनकी चिंता हो रही है। ये कहते ही दोस्तों हम देखते हैं कि वहाँ से हमारा सीन दोबारा से शिफ्ट हो जाता है, हमें गुयांग को दिखाया जाता है, जहाँ दोस्तों हम देखते हैं कि गुयांग भी उसी माइनिंग केव के अंदर आ गया था, जहाँ लुयांग और सभी लोग बैठकर कल्टीवेट कर रहे होते हैं। जैसे ही दोस्तों गुयांग उस माइनिंग केव के अंदर आता है, उसे नजर आता है कि उसके सारे डिसाइफल वहाँ पर बैठकर कल्टीवेट कर रहे होते हैं। और वहीं पर ही दोस्तों वो लुयांग लोगों को भी देखता है, जहाँ लुयांग भी कल्टीवेट कर रहा होता है। अभी वो लुयांग को ही देखते काफी ज्यादा चौंक जाता है। तभी दोस्तों हमें ताई को दिखाया जाता है, जहाँ ताई लुयांग से कहता है कि लुयांग ये यहाँ का 4th लेवल हेवनली गॉड है, के पास भी काफी ज्यादा पावर्स हैं। अगर ये हमारे साथ बैठकर कल्टीवेट करवाएगा तो तुम और ज्यादा शक्तिशाली बन जाओगे और तुम्हें समय भी नहीं लगेगा। ये बात सोचते ही दोस्तों लुयांग को भी समझ आ जाता है कि अगर इसकी पावर्स भी लुयांग की पावर्स के साथ इन्वॉल्व हो जाएंगी तो लुयांग को ज्यादा समय नहीं लगेगा एक शक्तिशाली पर्सन बनने में। इसीलिए दोस्तों हम देखते हैं कि लुयांग उससे कहता है कि अगर देखो पहले मेरी बात सुन लो, मैंने ही तुम्हारे डिसाइफल्स को मारा है, उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की और मेरी बात नहीं मानी, इसीलिए मैं भी तुम्हें यही ऑप्शन दे रहा हूँ कि मेरे साथ रुक जाओ। मैं तुम्हें यहाँ पर बैठकर कल्टीवेट कराऊंगा और तुम्हारी भी एनर्जी को इंक्रीज कर दूंगा, मगर मुझे भी तुम्हारी मदद की जरूरत होगी ताकि मैं भी अपनी एनर्जी को और ज्यादा इम्प्रूव कर पाऊँ। अगर मेरा साथ दोगे तो मुझे बताओ। ये बात सुनते ही दोस्तों हम पहले देखते हैं कि गुयांग पहले तो बहुत ज्यादा सोचने लग जाता है, फिर आखिरकार सोच में वो कहता है कि ठीक है लुयांग, जैसा तुम कहो मैं बिल्कुल वैसा करूंगा, मगर मेरी एक बात सुन लो, अगर तुमने ये बात गलत बोली या ये झूठ साबित हुआ, अगर मुझे पावर्स नहीं मिली तो फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कहते ही दोस्तों हम देखते हैं कि वहाँ पर गुयांग भी आ जाता है और उन सब के साथ बैठकर कल्टीवेशन को स्टार्ट कर देता है और वहीं पर ही सबके सभी अपनी कल्टीवेशन को स्टार्ट कर देते हैं। ये सीन देखते ही दोस्तों हमारा सीन फिर से शिफ्ट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें फिर से गू फैमिली के मेंशन को दिखाया जाता है, जहाँ गुकियान काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और कहता है कि ये यांग कहाँ गया। इस गुयांग को मैंने कहा भी था कि सारे डिसेबल्स को देखकर वापस चल
जल्दी से आ जाना, मगर ये वहीं पर रुक गया, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। ये कहते ही दोस्तों हम देखते हैं कि गुकियान काफी ज्यादा चिंता में होता है। ये बात सोचते ही वो कहता है कि मुझे मास्टर को बताना होगा। ये कहते ही दोस्तों वो अपनी स्वॉर्ड को निकालता है और उस पर एक मैसेज को लिखकर अपने फर्स्ट मास्टर की और उस स्वॉर्ड को भेज देता है, जहां हम दोस्तों देखते हैं कि वो स्वॉर्ड जाकर उस फर्स्ट मास्टर के पास आखिरकार पहुंच जाती है। फर्स्ट मास्टर उस स्वॉर्ड को देखता है और कहता है कि देखो मुझे यही लग रहा था, ये खतरे की घंटी है, हमें किसी भी हालत में अपने सारे सिपाहियों को और अपने सारे डिसेबल्स को ढूंढना ही होगा सेकंड मास्टर। अभी दोस्तों हमें वहाँ पर एक सेकंड मास्टर को भी दिखाया जाता है जो कहता है कि जी फर्स्ट मास्टर जैसा आप कहें, मगर मैंने आपको ये पहले ही कहा था कि ये लड़का जो लुयांग है ये काफी ज्यादा शक्तिशाली और काफी ज्यादा पावरफुल है, हमें किसी भी हालत में इसे मारना होगा। ये कहते ही दोस्तों हम फर्स्ट मास्टर को देखते हैं जो कहता है कि हाँ मैंने तो यही सोचा था कि हमें इसको स्टार्टिंग में ही मारना चाहिए, मगर मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था कि ये लड़का इतना ज्यादा शक्तिशाली होगा। मगर चलो छोड़ो, खैर हम लोग अभी भी काफी ज्यादा पावरफुल हैं, अभी भी हम उस लड़के को हरा सकते हैं, ये जिम्मेदारी मैं तुम्हें देता हूँ सेकंड मास्टर। आज से ये तुम्हारा मिशन है, जाओ उस लड़के को पकड़ कर मार दो और उसे हरा दो। ये कहते ही दोस्तों हम देखते हैं कि वहाँ पर ये बात सुनते ही सेकंड मास्टर भी कहता है कि ठीक है मैं अपने मिशन में जरूर कामयाब होऊंगा फर्स्ट मास्टर। और दोस्तों यहाँ पर हमारा सीन शिफ्ट होता है, नेक्स्ट सीन में हमें सारे मास्टर्स को दिखाया जाता है, जहाँ एक एक करके सारे मास्टर्स खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि देखो वो फ्लावर क्रिएट हो गया, आखिरकार लुयांग काफी ज्यादा पावरफुल है। ये कहते ही दोस्तों हमें ताई को दिखाया जाता है, जहाँ ताई कहता है कि लुयांग देखो तुमने अपनी पावर्स की मदद से इस फ्लावर को रिक्रिएट कर ही लिया, आखिरकार तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो, मुझे तुम पर काफी ज्यादा गर्व है। मैं तो यही चाहता हूँ कि तुम मेरी एनर्जी को भी अपने अंदर स्टोर कर लो, मेरी एनर्जी को भी ऑब्जर्व करके सारी अपनी पावर्स को और ज्यादा इंक्रीज कर दो, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम जैसा पॉजिटिव पर्सन मैंने आज तक नहीं देखा और तुम्हारे जैसे ही पॉजिटिव पर्सन हमारे इस पूरे डोमेन की रक्षा करेगा। ये बात सुनते ही दोस्तों हमें गू को दिखाया जाता है, जहाँ गू कहती है कि हाँ लुयांग ताई बिल्कुल ठीक कह रहा है, तुम मेरी भी एनर्जी को ले लो और तुम अपने आप को काफी ज्यादा मजबूत बना लो ताकि कोई भी तुम्हें नहीं हरा पाए। ये बात सुनते ही दोस्तों हमें लुयांग को दिखाया जाता है, पहले तो लुयांग सबका धन्यवाद करता है और फिर कहता है कि नहीं ये सब तुम सबकी भी मेहनत है, अगर तुम सब मेरे साथ कल्टीवेट नहीं करवाते तो मैं इतना आगे कभी भी नहीं जाता और आज तुम सबकी वजह से मैं इतना आगे आया हूँ, अगर अब मुझे जाना होगा। ये कहते ही दोस्तों हम देखते हैं कि लुयांग वहाँ से निकल जाता है और आते आते वो आगे जैसे ही बढ़ता है वो एक साइक्लोन थंडर एरिया पे पहुंच जाता है, जहाँ दोस्तों बहुत जोर से बिजली कड़क रही होती है, जिसे देखकर लुयांग कहता है कि इस बिजली में काफी ज्यादा पावर है, मुझे लगता है कि अगर मैंने इस बिजली को कंट्रोल करना सीख लिया और इसकी सारी एनर्जी को एब्सॉर्ब करना सीख लिया तो फिर मुझे शक्तिशाली बनने से कोई नहीं रोक पाएगा, फिर मैं अपनी कल्टीवेशन और अपनी स्किल्स की मदद से इस पूरी दुनिया पर राज्य करूंगा और अपने आप को इतना ज्यादा शक्तिशाली बना लूंगा कि फिर मुझे कोई भी नहीं रोक पाएगा। ये कहते ही दोस्तों हम देखते हैं कि लुयांग आगे बढ़ने लगता है। दोस्तों वहीं पर ही हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, नेक्स्ट सीन में हमें गू फैमिली के मेंशन को दिखाया जाता है, जहाँ सभी मास्टर इकट्ठे होते हैं और वो डिसेबल्स भी यहाँ आ जाते हैं, जहाँ दोस्तों हम देखते हैं कि सेकंड मास्टर काफी ज्यादा गुस्से में होता है, जहाँ वो सभी से कह रहा होता है कि अगर उस दिन तुम लोगों ने उस लुयांग को इतना ज्यादा हल्के में नहीं लिया होता तो तुम आज से भाग कर नहीं आए होते। जिस पर दोस्तों हम देखते हैं गुयांग कहता है कि सेकंड मास्टर वो काफी ज्यादा शक्तिशाली है, हमें लग रहा है कि हम उसको मार सकते हैं, मगर नहीं, उसकी पावर्स इतनी ज्यादा है कि कोई भी पर्सन उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। ये कहते ही दोस्तों हम देखते हैं कि गुकियान कहने लगता है कि छोड़ो मास्टर, इस लुयांग में इतनी ज्यादा पावर्स नहीं है, मैं गुकियान आज उस लुयांग को मार कर ही आऊंगा। जिस पर दोस्तों हम देखते हैं गुयांग कहने लगता है कि कियान इसके बारे में सोचना भी मत, वो लुयांग इतना ज्यादा पावरफुल है, वो तुम्हें एक ही झटके में खत्म कर डालेगा। मैं तो यही कहता हूँ कि हमें सबको मिलकर उसका साथ देना चाहिए और उसको उसके मकसद में कामयाब होने देना चाहिए, क्योंकि उस जैसा पावरफुल पर्सन मैंने आज तक पूरा अपनी जिंदगी में नहीं देखा है। ये बात सुनते ही दोस्तों हम देखते हैं सेकंड मास्टर को और ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है, जहाँ सेकंड मास्टर कहता है कि गुयांग अपनी बकवास बंद करो, ऐसी बकवास तुम कैसे कर सकते हो, तुम्हें पता है कि जब वो हमारा दुश्मन है तो तुम क्यों उसकी साइड ले रहे हो, हमें उसे मारना है, मैं किसी भी हाल में उसे खत्म करना है। अब मैं ये तुम दोनों को इसका मिशन देता हूँ कि जाओ उसे खत्म करके आओ, चाहे उसमें तुम्हारी जान क्यों ना चली जाए। ये बात सुनते ही दोनों के दोनों डिसाइपल सेकंड मास्टर को पहले तो कहते हैं कि मास्टर ठीक है हम आपके मिशन को पूरा कर लेंगे, मगर दोस्तों यहाँ पर गुयांग को तो पता होता है लुयांग की पावर्स का, समझ आ गई होती है कि लुयांग को ये लोग तो मार नहीं पाएंगे दोस्तों। अगर फिर भी दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि कहता है कि मैं उस लुयांग को खत्म करके आऊंगा, अब देख लेना मास्टर, इस यांग ने मेरा साथ नहीं दिया अभी, तब भी मैं उसको मार दूंगा। जिस पर दोस्तों हम यांग को देखते हैं जो कहता है कि नहीं मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगा, मगर मैं पहले ही सबको ये चेतावनी इसीलिए दे रहा हूँ कि बाद में हमें पछताना ना पड़े, मैंने उसकी पावर्स को बहुत क्लोज से देखा है, इसीलिए मैं तुम सबको ये बात बता रहा हूँ। ये कहते ही दोस्तों हम देखते हैं कि मास्टर सोच में पड़ जाता है, मगर फिर भी वो लास्ट में यही फैसला देता है कि जाओ लुयांग को किसी तरह से मेरे पास लेके आओ, अगर हमने उसकी पावर्स को सही तरीके से यूज कर लिया और उसकी पावर्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब करवा लिया तो हम दुनिया के सबसे
सबसे ज्यादा पावरफुल इंसान बन जाएंगे, कि उसके पास 2 इमोर्टल स्वॉर्ड्स हैं और अजीब अजीब से अटैक्स। उन सब अटैक्स को अगर हमने सीख लिया तो हम सब बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। ये कहते ही दोस्तों वो अपने डिसाइपल्स को ऑर्डर देता है, कहता है कि जल्दी से जाओ उस लोहम को खत्म करके आओ, उसको मारे बगैर यहाँ पर नहीं आना, या उसको मार नहीं सकते तो उसे जिंदा पकड़कर जरूर यहाँ लेकर आओ। ये कहते ही दोनों डिसाइपल भी अपने मास्टर से कह लेते हैं कि ठीक है मास्टर, हम उसे पकड़ कर लाएंगे। और ये कहते ही दोस्तों हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो आपको ये एपिसोड कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो को शेयर करना मत भूलना दोस्तों, हमारे चैनल की रीच काफी ज्यादा डाउन जा रही है, तो प्लीज वीडियो को शेयर कर दें अपने फ्रेंड और फैमिली मेंबर्स के साथ। जो एनिमे लवर्स है उन सब के साथ शेयर करना मत भूलना। तो चलिए मिलते हैं किसी अच्छी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय।